की तितली। आज गणपति बप्पा का आगमन हो गया है और इसी के साथ टीवीपुर में नए नए ट्विस्ट का भी आगमन हो गया है। अब आज अनुपमा में जहां तोशु ने ले ली है वनराज की जगह और अपने पिता को मरा हुआ घोषित कर दिया है, तो वहीं ये रिश्ता में अभीरा ने कर लिया है पैसों का जुगाड़। जबकि गुम है किसी के प्यार में रजत की फ्रस्ट्रेशन देखकर हर कोई हैरान है। अब ये तो थी टीवीपुर की आज की चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी। अब चुगलियों का पूरा मजा लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए पहले सीधे चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में, जहां तोशु ने अपने पिता वनराज की जगह ले ली है। शो की शुरुआत ही तोशु और अनुपमा की झड़प से होती है, जहां अनुपमा तोशु को खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद तोशु शाह हाउस के सभी मेंबर्स को आशा भवन से कोई भी नाता रिश्ता रखने से मना कर देता है। इसके बाद तोशु आधी रात को घर में पूजा रखता है। इस पूजा में तोशु बा से जबरदस्ती अपनी पगड़ी की रस्म करवाता है। बा इस पर कहती है कि ये पगड़ी की रस्म पिता के मर जाने के बाद होती है। इस पर तोशु अपने पिता की फोटो पर हार चढ़ा देता है और घर वालों से कहता है कि अब तुम लोगों को मेरी बातें माननी पड़ेंगी और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है लेनदारों को देने के लिए। तो ऐसे में अगर हम लोगों को बताएंगे कि अब हमारे पापा दुनिया में नहीं रहे तो लोगों का गुस्सा सिंपैथी में बदल जाएगा। बा अपना मन महसूस कर रह जाती है, लेकिन वो तोशु को कुछ नहीं कह पाती है। इसके बाद अनुपमा अनुज से पहले वाले अनुज कपाड़िया बनने के लिए मोटिवेट करती है। अनुज भी चाहता है कि वो अपना बिजनेस फिर से खड़ा करे और पहले की तरह स्वैग वाले अनुज कपाड़िया की छवि में वापस लौटे। हालांकि छोटी के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है अनुज और अनुपमा को देखकर। अब इस सीरियल में आगे क्या बवाल होता है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल अभीरा दादीसा के पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर पहुंच जाती है और पेपर्स पर साइन नहीं करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरी माँ ने सही का साथ देना सिखाया है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसके खिलाफ है। लेकिन कावेरी अभीरा को डराने लगती है कि कल का फंक्शन अगर कैंसिल हुआ तो नाक तुम्हारे घर वालों की कटेगी। आज आप देखेंगे कि अभीरा को समझ नहीं आ रहा कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। कोरस गैंग अभीरा की मदद करती है और 2 लाख रुपए देने आती है। पहले तो अभीरा इतना प्यार देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन पैसे लेने से मना कर देती है। अभीरा का कहना है कि ये सब उससे छोटे हैं और वो पैसों की दिक्कत से खुद डील करेगी। इसके बाद मनीषा चाची और चाचा भी अभीरा को पैसे देने आते हैं, लेकिन अभीरा ये पैसे लेने से भी इनकार कर देती है और कहती है ये फंक्शन वो अपने दम पर करना चाहती है और उसने अपने मरे हुए माँ बाप से भी इस बात का प्रॉमिस किया है। ऐसे में वो चाचा और चाची से भी पैसे लेने से मना कर देती है। इसी बीच एक महिला आकर अभीरा को पेपर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन अभीरा मना कर देती है। इस महिला को दादी सा ने भेजा है, जो अब साय की तरह अभीरा के साथ साथ है। अभीरा पैसों का इंतजाम करने के लिए कोर्ट निकल चुकी है, जहां उसे कोई क्लाइंट एडवांस पैसे देने तक को तैयार नहीं है। लेकिन छोटे मोटे काम के लिए अभीरा ने कुछ चिल्लर पैसे कमा लिए हैं। लेकिन तभी अभीरा के पास बड़े पैसों का ऑफर आता है, जिसमें उसे सक्सेना का केस लड़ने से पहले ही हारना होगा। एक बार तो अभीरा का मन डगमगा जाता है, लेकिन अपने उसूलों और अक्षरा की परवरिश उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब अभीरा के पास पैसों का इंतजाम करने का कोई चारा नहीं है। दादी साहब मौके का फायदा उठाती है और अभीरा को डराती है कि फंक्शन शुरू होने में बस कुछ ही घंटों का समय है, कैंसिल होने से अच्छा है कि बिना किसी को बताए पेपर्स पर साइन कर दो। लेकिन एक फोन अभीरा की जिंदगी बदलने वाला है। दरअसल अभीरा के पास किपलिंग अंकल का फोन आता है, जो अभीरा को कुछ बताते हैं। ये बात सुनकर अभीरा खूब रोने लगती है। दादी साहब उससे रोने का कारण पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। जिसके बाद अरमान से कहती है कि अभीरा को कुछ तो हुआ है, वो रो रही है। लेकिन तभी अभीरा ढोल के साथ घर में एंटर करती है। अभीरा की खुशी देखकर लग रहा है कि पैसों का इंतजाम हो चुका है। अब वो कैसे, ये कल के एपिसोड में पता चलेगा। वहीं अगर गुम है किसी के प्यार की बात करें तो रजत के स्ट्रेंज बिहेवियर से सभी हैरान हैं। सभी को भी ये बात की चिंता सता रही है कि आखिर रजत इस तरह से सही के साथ बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन अब आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि रजत नशे की हालत में धुत आशिका के घर पहुंच जाएगा, जिसके बाद आशिका सभी को कॉल करेगी। सभी रजत को आशिका के घर से लेकर आएगी। तभी नशे की हालत में रजत सभी को बता देगा कि सही उसकी बेटी नहीं है और इसी वजह से वो सही से ऐसे बर्ताव कर रहा है। जिसके बाद सभी सही और रजत का डीएनए टेस्ट कराएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं इसी समय कुछ और नई चुगलियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।